एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा मॉर्निंग का रूटीन। जब सब सुबह सुबह अपने अपने काम पे चले जाते हैं घर से, तो उसके बाद में मेरा रूटीन क्या रहता है तो वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। साथ ही में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कुछ क्लीनिंग टिप्स जो कि डेली में मैं फॉलो करती हूँ। होपफुली आप लोगों के भी यूज़फुल होंगी। अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इनमें से कोई भी आप ऑलरेडी फॉलो करते हो तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। नेहाई जल्दी चली जाती है अपने स्कूल। उसका टाइमिंग 8 बजे का है, तो 7:30 से 7:45 के बीच उसकी जो स्कूल बस है वो आ जाती है। उसके बाद में नेहाई के पापा जाते हैं। तो मेहाई के पापा का जो टाइमिंग है वो 9:30 से 10:30 है, उसके बीच में वो कभी भी चले जाते हैं। तो उसके बाद में आजकल मैंने नया रूटीन स्टार्ट किया है। मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी अगर कोई काम हो तो मैं कैंसिल भी कर देती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग में नहा लूँ। नहाने के बाद मैं हो जाती हूँ थोड़ा सा रेडी, और दिया करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। यहाँ मैं थोड़ी सी पट्टी क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी जब मेहाई के पापा के लिए मैंने खाना बनाया है, उन्हें खाना खिलाया है, तो उसके बाद से फिर मैं किचन से निकली हूँ। जिसके बाद मैं अभी किचन में आई हूँ, तो पहले मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं आदत है मेरी, मैं जब भी किचन में आती हूँ तो मैं सबसे पहले स्लैब क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऊपर से थोड़ा पेंट गिरता है, तो इस वजह से मैं आते ही ये कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जो अभी मैं लेटेस्ट शॉपिंग के अंदर किचन के लिए साफ़ करने के लिए क्लोथ्स लेके आई थी मिस्टर DIY से, वो तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद मैं ले आती हूँ यहाँ पे दूध, और मैं कर रही हूँ मेरे नाश्ते की तैयारी। लास्ट के ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैंने अपने लिए बादाम पाक बनाया है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने बताई है, आप ट्राई कर सकते हैं देख के। तो यहाँ एक तरफ मैं अपना दूध गर्म कर रही हूँ, और फ्रिज में रखा था बादाम पाक, तो बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, तो मैंने इसे थोड़ी देर रख दिया था। फिर जब ये नॉर्मल हो गया था तो फिर मैंने इसका ये खा लिया था, थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। उसके बाद स्टार्ट करनी थी मुझे घर की सफाई, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम था कपड़ों का। तो फिर मैंने जब इस बैग को देखा तो फिर मुझे लगा कि सारे ही कपड़े थोड़े ढंग से सेट कर लेते हैं, क्योंकि यही होता है ना, आप एक काम के लिए निकालो तो फिर 2 काम साथ में दिख ही जाते हैं। तो जब मैंने ये बैग निकाला तो कपड़े भी मुझे थोड़ा आगे पीछे लगे, क्योंकि अभी जब मैं मम्मी के गई थी तो थोड़े कपड़े लेके गई थी ना, तो इस वजह से वो वापस सेट नहीं हो पाए, टाइम नहीं मिला। तो लगे हाथ मैंने इस पूरे बॉक्स के कपड़े निकाल के और उन्हें सेट कर दिया, ताकि कभी जब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़े तो सडनली मुझे सारे कपड़े नहीं निकालने पड़े। और ये बैग काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली राजपूती ड्रेसेस के लिए तो मुझे बेस्ट लगे। तो बस अब मैं इसको रखी आती हूँ उस रूम में जहाँ इसकी जगह है, और स्टार्ट करते हैं सफाई। तो साफ़ सफाई में आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरी बेडशीट को चेंज करने से, क्योंकि बारिश का मौसम है। बेडशीट में ऐसे डस्ट नहीं आती है, लेकिन जब हम पैर लेके आते हैं अपने तो उनमें थोड़ी बहुत डस्ट चिपक के आई जाती है, जो बेडशीट पे नहीं दिखती है। तो यहीं पे मेरा फर्स्ट टिप ये कि अगर बारिश के मौसम में आपको लगे भी कि आपकी बेडशीट गंदी नहीं दिख रही है, बट फिर भी हाइजीन के तौर पे आप 3 से 4 दिन में बेडशीट चेंज कर लें। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट्स चेंज कर ली है, और साथ में ही मैं अपने पिलो कवर भी चेंज कर लूँगी। तो पिलो कवर पे भी मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि जब हम ऑयलिंग करते हैं तो जो पिलो कवर होते हैं उनसे भी ऑयल हमारे पिलोज़ के अंदर चला जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप इसमें अंदर कोई पॉलीथीन लगा के रखते हैं तो उसकी आवाज़ कंफर्ट नहीं होती है। इसलिए कोई भी पुराना जो आपके पास पिलो कवर है वो आप ऑलरेडी लगा के रखें, और उसके ऊपर जो आपका रेगुलर चेंज करने वाले पिलोज़ हैं वो लगाएं। जैसे मैंने पिलो के ऊपर ऑलरेडी एक पिलो कवर लगा रखे हैं, और जो आज मैंने चेंज किया है वो पिलो कवर मैं इस पे लगा रही हूँ। इससे आपको एक फ़ायदा और होता है कि अगर कभी आप पिलो कवर नहीं लगा पाते हैं तो आपके पिलोज़ गंदे नहीं दिखते हैं, क्योंकि पहले वाला जो पिलो कवर का सेट है वो ऑलरेडी उन पे लगा हुआ भी रहता है।
और साथ के साथ आपकी जो ऑयलिंग का जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा पिलो तक नहीं पहुंच पाता है, टाइम पे क्लीन हो जाता है। तो यही थी मेरी नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद में मैं कर लूँगी पूरे जो भी सामान इधर उधर बिखरा रखा होता है, जैसे कि सब जाते हैं तो सामान इधर उधर रख जाते हैं, रात को भी बॉटल्स वगैरह रख देते हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं अपनी अपनी जगह पे अरेंज करूँगी। साथ ही में मैंने लगा लिए हैं मेरे ईयरफोन, और कॉल आ गया था मेरी मम्मी का, तो मैं यहाँ पे उन्हीं से बातें कर रही हूँ। ये उनका टाइमिंग फ़िक्स है, एक फ़िक्स टाइम पे वो 10:30 बजे के बाद में एक बार मुझे कॉल ज़रूर करती हैं बात करने के लिए, सारी अपडेट्स लेने के लिए। तो मैं यहाँ उन्हीं से ही बात कर रही हूँ, और यही टिप मैं आपको भी दूँगी कि आप किसी से बात करने के लिए स्पेशली टाइम निकालें। उससे अच्छा है कि मॉर्निंग में या फिर जब भी आप कोई भी काम कर रहे हों जिसमें आपको माइंड ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, आप किसी को भी कॉल कर लें जिससे आपको बात करनी है, और फिर आप अपने काम भी करते जाएं और उनसे बात भी करते जाएं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी बात भी हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बातों ही बातों में कब आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया है। मेरे पास तो मोस्टली मम्मी का ही कॉल आता है, तो वो इसी टाइम आ जाता है और मैं कई काम कर लेती हूँ इस बीच में। बाकी पहले मैंने देखा था कि जब मैं किसी से बात करती थी तो मैं बैठ जाती थी, जब तक फ़ोन नहीं कटता था बात करती रहती थी, और फिर जब फ़ोन कट होता था उसके बाद में मुझे बहुत टाइम हो चुका होता था, मेरा काम करने का टाइम निकल चुका होता था, तो फिर मुझे आलस भी बहुत आता था, और ऐसा भी लगता था कि अब ये टाइम नहीं है काम करने का। तो बस तभी से मैंने डिसाइड किया, और मैंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया एक ऐसे ईयरफोन में जो मेरे लिए बेस्ट हों। उसके बाद से मैं अब ईयरफोन लगाती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ, साथ में बात भी करती रहती हूँ। तो पहले जब किसी का कॉल आता था और मुझे लगता था कि नहीं मैं कॉल उठाऊँगी, बात करूँगी, लेट हो जाऊँगी, तो मुझे बहुत इरिटेट होता था, मैं फ़ोन भी नहीं उठाती थी। हर किसी का बहुत ज़रूरी होता था तो ही उठाती थी, अदरवाइज़ मैं पूरा काम करने के बाद ही कॉल उठाती थी। बट अब ऐसा नहीं है, बात तो मैं फिर भी कम ही करती हूँ, बस जो फ़िक्स कुछ एक लोग हैं उन्हीं से करती हूँ। लेकिन अब ये है कि बात करते हुए भी मैं मेरा सारा काम कर लेती हूँ साथ के साथ। तो इन्हीं सब के बीच में मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो गई है, और डस्टिंग होने के बाद में अब बारी है मेरे झाड़ू लगाने की। और यहाँ मेरा नेक्स्ट टिप आपको यही है कि आप कब क्या डिसाइड करें कि पहले झाड़ू लगानी है या पहले डस्टिंग करनी है। तो उसका एक ही रूल है कि जब गर्मियों के दिन हो, जब आंधी चलती हो, तो आप पहले झाड़ू लगाएं, उसके बाद में डस्टिंग करें, और उसके बाद में आप पोछा लगाएं, ताकि झाड़ू लगाने के बाद जो भी डस्ट उठती है और चीज़ों पे इकट्ठी हो जाती है वो आप डस्टिंग के टाइम पे साफ़ कर दें। और जो डस्टिंग के टाइम पे मिट्टी थोड़ी बहुत नीचे गिरती है तो वो आप पोछे में साफ़ कर लें। और जब बारिश का मौसम हो और सर्दियों के मौसम हो तो उसमें आप पहले डस्टिंग कर सकते हैं और फिर झाड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ती है। और झाड़ू लगाने से जस्ट पहले मैं जितने भी पैर पोंछने के पायदान हैं या और भी नीचे फर्श पे चीज़ें हैं, मैं उन्हें उठा के सारी एक जगह रख देती हूँ। जैसे जो भी हम दरी वगैरह बिछाते हैं, कोई कालीन बिछाते हैं, तो उनको सबको झड़का के और फिर मैं एक जगह रख देती हूँ। क्योंकि अगर आप जैसे झाड़ू निकाल रहे हो और फिर उनको एक एक करके उठा रहे हो, तो उनको झड़काने पे जो डस्ट आती है वो भी वापस गंदगी कर देती है। इसलिए पहले ही झाड़ू से पहले सबको झड़का के और एक जगह इकट्ठा कर लें, उसके बाद में झाड़ू लगाएं, जिससे कि उनसे निकलने वाली डस्ट वापस नहीं जमेगी। और यहाँ पे मैं अभी मेरा जो मनी प्लांट है उसको मैं जगह चेंज कर रही हूँ। पहले मैंने गेट के पास रखा था क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा थी तो गर्म हवा से इसके ख़राब होने का डर था, और अब मैंने इस बारिश का मौसम आ गया तो थोड़ा सा आगे की तरफ कर दिया है, ताकि थोड़ी सी इसको ठंडी हवा भी मिलती रहे, और बारिश तेज़ आए तो थोड़ा ठंडा मौसम हो गया है इसलिए। और यहाँ पे मैं इसके लिए अलग से मम्मी के से लेकर आई हूँ, क्योंकि ऊपर की पत्तियाँ वगैरह होती है ना उसके लिए। तो मेरे पास सिर्फ एक मनी प्लांट ही है और ज़्यादा है नहीं, अभी गर्मियों में जल गए थे सारे।
यहाँ झाड़ू लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ सीधा किचन में अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। और जैसा कि आप मेरी वीडियोज़ अगर देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरे यहाँ थोड़ा पानी का प्रेशर भी कम है और नीचे थोड़ी सी दिक्कत भी है, पानी निकलता है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन थोड़े थोड़े करके धो लिए, थोड़े थोड़े मतलब थोड़े थोड़े, एक बार धोए फिर थोड़ी देर रुके फिर एक बार धोए। अब ये थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया है, तो जब ये पानी अच्छे से अंदर चला जाएगा धीरे धीरे, उसके बाद में मैं नीचे मॉपिंग करूँगी। तब तक मैं अपनी जो किचन की स्लैब है वो पूरी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये पानी है ना एकदम से नहीं जाता है, थोड़ा थोड़ा सा जाता है। तो मैं बर्तन भी इसीलिए नहीं धो पाती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो मैं थोड़े से बर्तन धोती हूँ, फिर छोड़ती हूँ, फिर थोड़े से धोती हूँ। तो मुझे पूरे घर का काम करने में जो सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग टाइम है ना, वो बर्तन धोने का ही है, क्योंकि नल में भी प्रेशर बहुत स्लो आता है और फिर जल्दी जल्दी धो भी नहीं पाते। तो यहाँ बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं और ये है, अब मैं करूँगी किचन की स्लैब क्लीन। और ये नीचे का जो है वो मैं सब करूँगी बाद में, जब मैं ये पानी पूरा अंदर चला जाएगा और उसके बाद में मैं जब पोछा लगाऊंगी ना तब। और ये मेरी किचन ना बहुत छोटी है, आपको वीडियोस में देख के लगता है कि किचन अच्छी खासी बड़ी है, लेकिन किचन एक्चुअल में बहुत छोटी है। 2 जने इसमें खड़े तो हो सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, बट ठीक है, मेरे फ़िलहाल तो काम चल रहा है तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। और पर यहाँ पे है बहुत मैस हो जाता है ये पानी बाहर निकलने की वजह से। तो चलिए किचन की स्लैब को साफ़ कर लेते हैं और जो भी छोटा मोटा काम है किचन का वो पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना एक बार जो किचन की स्लैब है ना, वो मतलब जैसे आटा वगैरह कुछ गिरा हुआ रहता है, XYZ कुछ भी, तो ऊपर से मेरे यहाँ ना पेंट भी गिर जाता है। तो मैं एक बार सूखे कपड़े से ना सारा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो गीले हो जाते हैं तो कपड़े की चिपक जाते हैं, फिर नहीं निकलते। और ये आपने देखे होंगे, मैं लास्ट शॉपिंग में लेकर आई थी। तो ये मैंने ना चाय और चीनी मतलब चाय पत्ती और चीनी के लिए ही स्पेशली लिए थे। छोटे छोटे से मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती ना, चाय बनती नहीं है ज़्यादा, इसलिए। उसके बाद में मैंने एक बार सूखे कपड़े से साफ़ किया और सेकंड में गीले कपड़े से साफ़ किया। और अभी के मौसम के लिए मैंने ना जो ये मेरा DIY क्लीनर ना, इसमें कुछ भी नहीं मिला रखा है, सिर्फ विनेगर और वाटर ही मिला रखा है। तो ये मेरे हर जगह काम आ जाता है, किचन में भी काम आ जाता है और ग्लास क्लीन करने में, गेट वगैरह हर जगह यही काम आ जाता है। तो किचन मेरी क्लीन हो गई थी, ऊपर से स्लैब वगैरह क्लीन हो गई थी। फिर मैं किचन का एज इट इज़ छोड़ के और मॉपिंग के लिए आ गई थी। अभी कर रही हूँ मैं मॉपिंग और साथ में मैंने फ़ैन चला लिए हैं। तो अब मेरा काम ऑलमोस्ट डन है, मतलब कि जो झाड़ू पोछा सफाई है वो मेरी हो गई है। और इन सब के बाद में सबसे लास्ट के अंदर मैं ना किचन के अंदर मॉपिंग करूँगी, क्योंकि तब तक पानी जो है वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट जा चुका होगा। और बारिश के मौसम में यहाँ मैं फ़र्श धोती नहीं हूँ, पोछा ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर बारिश का पानी है ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से। मैंने मोपिंग वगैरह कर ली। उसके बाद में कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने थे जो मैं भिगो कर आई थी, जैसे मिहाई की यूनिफॉर्म वगैरह। और उसके अलावा भी और भी कपड़े थे जो मुझे वॉशिंग मशीन में धोने थे। तो जब मैंने हाथ से कपड़े धोए तो फिर मैं थोड़े से कपड़े मेरे गीले हो गए थे, तो मैंने मेरी ड्रेस भी चेंज कर ली थी। और फिर जब मैं वापस बाहर आई तब तक वॉशिंग मशीन में मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे। तो फिर मैंने सारे ही कपड़े एक साथ सुखा दिए थे। बारिश के मौसम में मैं डेली कपड़े नहीं धोती हूँ, उनको इकट्ठा करके फिर धो लेती हूँ, ताकि अच्छी धूप आए तो 2-3 दिन तक मैं उनको सुखा के रख सकूँ। तो बस यहीं पे मेरा सारा काम हो गया था। फिर एक बार फिर से मैंने मेरे बाल बना लिए थे और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मिहाई के आने का टाइम हो गया था। तो फिर मैं लगे हाथ मैंने सोचा कि मिहाई आने ही वाली है। मिहाई 2:30 के बाद में कभी भी आ जाती है। तो यहाँ पे अभी टाइम था उसके आने में 15-20 मिनट। तो मैंने सोचा कि हम दोनों के लिए जो चपाती है वो मैं सेक लेती हूँ, ताकि वो आएगी तो फिर उसे वेट नहीं करना पड़े और हम दोनों जनी फटाफट खाना खा लें। तो यहाँ पे बस मैं इतनी ही 4 ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि वो मूडी है, 1 खाती है या फिर 2 खाती है। अगर उसे पसंद आती है, मतलब सब्जी या कुछ भी उसके पसंद का हो तो 2 खा लेती है, अदरवाइज़ 1 ही खाती है। और सेम चीज़ मेरे साथ है, मैं 2 ही खाती हूँ, कुछ पसंद आ गया तो एक्स्ट्रा खा लूँगी। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन गई थी। फिर मैंने लगे हाथ रायता बना लिया।
क्योंकि मुझे बूंदी का रायता पसंद है और मेहाई को भी। अभी बूंदी काफ़ी टाइम से ख़त्म हो रखी थी तो हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अभी मैं लेटेस्ट जब शॉपिंग करके आई थी तो ले आई थी। तो आज मैंने मेरे और मेहाई के लिए रायता बना लिया था, और जिसमें मैंने जो मेरा दही का मसाला है ना, दही बड़े का रायते वाला जो अभी लेके आई थी मैं, वो भी मैंने डाल लिया है। उसके बाद में मेरी किचन क्लीन हो गई है और मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ पे 5 से 7 मिनट के रेस्ट के लिए, क्योंकि मेहाई अभी भी नहीं आई है। 2:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, बट अभी उसकी बस नहीं आई है। तो फिर बस यही था, और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया 5-10 मिनट। इसी बीच में मेहाई आ गई, फिर उसने अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, और इस टाइम में थोड़े से उसके पसीने वगैरह स्वेट होता है ना, वो सूख जाए तो उसको खाना खाने के बाद में ही ऊपर का जो टॉप वगैरह है, टी शर्ट, वो पहनाती हूँ, जब तक थोड़ा सा वो इनर में ही घूम लेती है। अभी तो बच्ची ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे कोई भी नहीं होता, बस हम दो ही होते हैं। फिर हम दोनों खाना खा रहे थे और वो अपनी बातें बताती रहती है, स्कूल की मैम ने ऐसे कहा, बच्चों ने ऐसे कहा। हालांकि वो शिकायतें बहुत ज़्यादा करती है, कंप्लेंट्स बताती रहती है। मम्मी तो उसको शिकायती राह में कहती है, कंप्लेंट करती रहती है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, कभी हनी की कभी किसकी, दोनों साथ जाते हैं तो बातें होती ही रहती हैं। तो बस हम दोनों ने बातें करते करते हमारा लंच किया। उसके बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती है काम करने की, तो स्लोली मैंने जो मेरी डाइनिंग टेबल थी उस पे सामान वगैरह रखे, फिर मैं रेस्ट करने लग गई और मेहाई अपना थोड़ी देर टीवी वगैरह देखने लग गई। तो बस यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।